कब जाते हैं सूर्य मकर में? अच्छा बताओ, आजकल उत्तरायण चल रहा है दक्षिणायन, ले तुम कोई प्रश्न कर दी और तुम प्रश्न उत्तर नहीं दे पाया तो हमला बन नाम हुआ को रोची व्यास। हरे 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 महादेव। तब ऐसी शुभ अवसर का परित्याग नहीं कि ऐसा अवसर आज मिला है अपने इष्ट से हम धन्यवाद करें कि प्रभु तूने ऐसा जो हमको अमूल्य समय दिया है, इसका कोई मूल्य नहीं है हमारा। ऐसे अमूल्य समय का हम सदुपयोग करें तो भगवान की कृपा। आइए सभी लोग मिलकर के एक क्षण उस परमात्मा के चरणों का स्मरण करते हुए वाणी के द्वारा भगवान का संकीर्तन, उसके उपरांत भगवान की मंगलमय कथाओं में प्रवेश करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। मुकुंद माधव गोविंद भो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो। जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। आइए महाराज, सभी से करबद्ध निवेदन है, काली अश्वत्थामा को छोड़ दिया और अश्वत्थामा जैसे जो समाज में जाते हैं सब लोग निंदा कर, वही ब्राह्मण का वध है महाराज। और जैसे ही अश्वत्थामा निकलते हैं और सोचते हैं इससे तो एक बार तो दर्द होता, ये बार बार का दर्द अच्छा नहीं है। जिस समाज में जाता हूं उस समाज मेरी निंदा करता है, अरे ये पांडव पुत्र हत्यारा है, इसलिए एक ही बार तो दर्द होता कि अर्जुन तलवार से मेरा सिर अलग कर देता। एक ही दर्द सहन, ये बार बार का दर्द सहन करना बड़ा कठिन। आगे अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मैं अब पांडवों का वंश को समाप्त करके, ऐसी प्रतिज्ञा। आपस में कहा सुनी हो जाती है ना, तो हम भी एक दूसरे से राग और द्वेष रूपी गांठें पाल लेते हैं। तो ये कथा कहती कि राग द्वेषों को त्याग करके इस महाभारत से हमें क्या शिक्षा लेनी है वह यहां दर्शाया गया। ये राग द्वेष तो अज्ञानियों का काम है, और कथा के सुनने के उपरांत ये राग दोष नहीं मिटे तो हमने कथा सुनी नहीं महाराज। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आगे कौरव और पांडव में केवल राजपाट के, कौरवों ने कहा कि बिना युद्ध किए हम एक तिनका भी नहीं देंगे नहीं। भगवान ने कहा कि तुम राजपाट नहीं, इनको 5 गांव तो दे दो। कहा कि बिना युद्ध किए हम कुछ भी नहीं देंगे। युद्ध की तैयारियां हो गई। कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। भीष्म, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धारी। और भगवान ने तो पहले ही प्रण लिया था, मैं किसी के पक्षपात, भगवान किसी के पक्षपात नहीं करता, और मैं तो प्रण करता हूं न मैं कौरवों तरह से अस्त्र उठाऊंगा न पांडवों के। और यहां भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, हे कृष्ण मैं तुम्हारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दूंगा। भयानक युद्ध हुआ और कई कौरव धराशायी हो जाते हैं। आज दुर्योधन आवेश में आ जाते हैं और दुर्योधन कहते हैं कि हे भीष्म पितामह जी, हे दादाजी, आप ठीक ढंग से युद्ध नहीं करते हो।
क्योंकि अगर आप ठीक ढंग से, आप तो इतने धनुर्धारी हैं, हम इतने कौरव आज मारे गए हैं, पांडव 5 ही हैं और एक भी अभी तक मृत्यु के घाट नहीं उतरा है। और उसी समय आज भीष्म पितामह जी आवेश में आ गए और आवेश में उन्होंने कहा कि ठीक रात्रि 12 बजे मैं अपने ध्यान में बैठूंगा और तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे कक्ष में भेज देना और देखो कल पांडवों का विनाश हो जाए। वह धर्म युक्त युद्ध था, आज अधर्म युक्त। आज छुप करके बाण चलाया जाता है, परंतु वहां जब सूर्य अस्त अपने आप ही उनके धनुष बाण रुक जाते, अपने अपने शिविरों में चले जाते। आज तो दूसरे दिन छुप करके हमारे देश पर आक्रमण कर गए। यह महाभारत का युद्ध धर्म युक्त युद्ध है, यह मर्यादा युद्ध है। पांडव अपने शिविर में गए, सो गए, परंतु आज कृष्ण को नींद नहीं आई। उन्हें सोचा कि कल अगर दुर्योधन की पत्नी भानुमति भीष्म पितामह के पास में जाएगी और भीष्म पितामह उसे आशीर्वाद दे देंगे तो पांडवों का विनाश निश्चित है। और पांडवों को आज गहरी नींद आई है। एक तरफ से आज भगवान अर्जुन बने हैं, जो अर्जुन द्रौपदी की सैया में सोए हुए थे, और एक रूप से द्रौपदी बने हैं और द्रौपदी को जगाया है कि जाओ अभी भीष्म पितामह से आशीर्वाद, अगर बूढ़ों का आशीर्वाद मिल गया तो परमात्मा को तो चौथा नंबर है महाराज। पहले कई तीर्थ आप स्नान कर लो, उस तीर्थ सारे तीर्थ हैं माता पिता के चरणों में। जो आज के माता पिता दुखी हैं, कारण यही है। शिव महापुराण की महिमा होती है कि गणेश और कार्तिकेय की मां भगवान पार्वती और शंकर ने परीक्षा ली। दोनों पुत्र कहने लगे कि प्रथम विवाह मेरा हो, गणेश महाराज कहने लगे कि मेरा विवाह हो। माता पिता आश्चर्य में पड़ गए कि प्रथम विवाह किसका हो। और उसी समय सबका बंटवारा होता है हमारा, जमीन जायदाद धन दौलत की। क्या कोई बेटे के पास में बुद्धि जाता होती, वो कोई माता पिता कहते कि थोड़ी बुद्धि निकाल के अपने छोटे भाई को दे दे। सबका बंटवारा होता बुद्धि का, इसलिए परमात्मा से मांगो केवल बुद्धि। हमारे पास बुद्धि होगी महाराज, धन तो चरणों में आता है, लक्ष्मी तो चरणों में निवास करती है। और देखते देखते आज भगवान भी आज एक काली कमली ओढ़ रखी है और भीष्म पितामह ठीक रात्रि के मध्याह्न में अपने उस कमली रूप में अपने आराध्य को भज रहे हैं। आज उनका दर्शन नहीं हो रहा है। और द्रौपदी आज शिविर कौरवों के शिविर में गई और तुरंत ही आज भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। और भीष्म पितामह ने आवेश में थे और अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। अगर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया तो देवता तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं महाराज। पहले माता पिता, तीसरे नंबर में है गुरु और चौथे नंबर में भगवान का है। जिसके माता पिता प्रसन्न हैं, गुरु उसके घर में कृपा करते हैं। जहां गुरु की कृपा हो जाती है वहां परमात्मा की कृपा अवश्य। द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं, हे दादाजी क्या ये अखंड सौभाग्यवती सत्य होगा? आंखें जैसे खोली है द्रौपदी, मैंने तो ये अखंड सौभाग्यवती भानुवती, और इधर भगवान तो अनेक रूप रूपायो, एक रूप के अनेक रूप करने में सत्य परमात्मा की क्या हमारी है?
लोग आज भगवान पर भी आक्षेप, ये अज्ञानियों का काम है कि भगवान ने 16,108 पटरानियां रखी। अरे भगवान एक रूप का 16,108 बने हैं भगवान। क्या हम एक रूप से दूसरा रूप बना सकते हैं? नहीं महाराज। और एक रूप से आज दुर्योधन के शिविर में गए, भानुमति के कक्ष में, कहा देवी दादाजी तो तुम्हारे घर के ही हैं, उनसे आज आशीर्वाद क्या कल ले लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो भजन आज हो सकता है वो कल तो काल का है महाराज। कल किसी ने देखा युधिष्ठिर के पास में आज करके एक याचक ने भिक्षा मांगी और युधिष्ठिर ने उसको कल का दे दिया कि कल आना, कल दे दूंगा। और उसी समय भीम ने आज दुंदुभी बजा दी और सब लोग कहने लगे अरे भीम पागल हो गया। विजय दुंदुभी तो जब विजय हो जाती है तब बजती है। और सबने पूछा कि तुमने ये विजय दुंदुभी क्यों बजाई? तब भीम ने कहा कि मेरे जो बड़े ज्येष्ठ भ्राता हैं उन्हें पता है कल भी आएगा समय। और जब युधिष्ठिर को पता चला अरे मैंने याचक को कल का दिन, कल को तो मैं भी नहीं जान पाया, और उसी समय क्षमा याचा मांगी और उसी समय दान दे दिया। और भानुमति से कहा कि अरे भीष्म दादाजी तो तुम्हारे घर के ही हैं, आज ही आशीर्वाद क्यों मांगना है, तुम कल मांग लेना। और जो आज भीष्म पितामह के पास में जो पुण्य था सारा पुण्य तो द्रौपदी ले गई। द्रौपदी कहा कि दादाजी क्या आपका आशीर्वाद सत्य होगा? आंखें खोली, द्रौपदी तुम कैसे शिविर में? मैं जब अपने आराध्य का आज ध्यान करता हूं तो मेरे आराध्य नहीं दिखते हैं, और आज काला काला दिखता है। भगवान ने तो काली कमली ओढ़ रखी थी। मेरे प्रभु आज क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं? और उसी समय भगवान ने चतुर्भुज रौद्र आज भीष्म पितामह को दिया। और उसी समय आज वचन मांगे कि जिस प्रकार से तुमने मेरे वचन ले लिए, और आज हे प्रभु मैं भी तुमसे वचन मांगता हूं कि जब अंतिम श्वास चल रही हो, सूर्य मकर राशि में जब चले, कब जाते हैं सूर्य मकर में? 2-4 महीने बाद, या आजकल जरीन के आजकल नहीं जराए होंगे तो मालदेशी था महाराज। यहाँ घुगुत जछन ये पैठे नहीं बढ़ाई है ना, या मसाता दिन बढ़ाई जानी, और तालदेशी वाला संगनाता दिन बढ़ोनी। घुगते बनाते हो ना, जदिन घुगुत बढ़ोनी ना, उदिने बट्टी सूर्य भगवान धनु राशि का छोड़बेर मकर राशि में प्रवेश कर देने, और उदिने बट्टी उत्तरायण समय आ जा। अच्छा बताओ आजकल उत्तरायण चल रहा है दक्षिणायन? दक्षिणायन संकल्प तो छोड़ने ना रात्रि पर। उत्तरायणे मकरार्के माघ मासे या कुंभ दक्षिणायन में लागता, उत्तरायण में लागू। तुम्हारा बहुत छोटी छोटी बात छन, यो जीवन में ध्यान देनी योग्य छन महाराज। आत्मूल्यांकात सुन, भूत मुको कोई संत महात्मा मिल गए, अरे तुम को हम तो कात सुन भी अरे, तो कहले तुम कोई प्रश्न कर दी और तुम प्रश्न उत्तर नहीं दे पाया तो हमला बन नाम हुआ को अरोचिया व्यास हिदुले नहीं बताया उन्होंने।